नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम जो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं लाइक माइक्रोब, एल्गा, फंजाई, ट्रीडोफाइट्स। एक एक करके हम इन कंप्लीट यूनिट को जो है रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी पास में आ गए हैं। अब हमारा जो मेन मोटिव है इन रिवीजन सीरीज़ का, इसका ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, सीरियस नहीं है वो भी पढ़ाई में, तो वो अभी स्टार्ट कर दें। और इन वीडियोस के थ्रू जैसे हम माइक्रोब्स करेंगे वायरस के, आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम समय में जो है आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट टॉपिक की, ठीक है, कम टाइम में। तो हम जो वायरसेस करेंगे आज के वीडियो में। बायोडाइवर्सिटी का पहला टॉपिक है हमारे पास वायरसेस। वायरसेस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले वायरसेस में हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, काफ़ी ईजी है। उसके बाद आती है उसकी हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है लाइक जो वायरस टर्म है वो किसने कॉइन की थी, लुईस पास्चर ने। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था और टर्म किसने कॉइन की थी, ये दोनों अलग अलग है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो ये जो रिवीजन सीरीज़ है ये आपको आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उनमें हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारे पास बहुत बार जब हमारे पास वाइवा होता है उस टाइम पे इस तरह की टर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इस रिवीजन को करेंगे तो आपको वहाँ पे भी हेल्प होगी, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए और ये कौन कौन सी टर्म है किस किसने क्वाइन की हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में ये हमारे पास पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक वायरा, वायरियन, वायरॉइड्स और वायरोसॉइड और प्रायन्स क्या होते हैं हमारे पास। तो वायरा जो है हमारे पास प्लूरल होता है वायरस का। वायरॉन होता है जब हमारे पास कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट होती है, इन्वॉल्व होता है, वो हो जाता है वायरॉन, ठीक है। उसके बाद आते हैं वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास, इन्फेक्शियस डिजीज होता है। वायरॉइड्स में हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहला है कि एक एजेंट होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का। दूसरा इसमें हमारे पास जो है कैप्सिड और प्रोटीन जो है वो नहीं होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और उसी से सिमिलर आती है नेक्स्ट टर्म वायरोसॉइड्स। तो वायरोसॉइड्स में क्या होता है, ये जो है हमारे पास लोकेटेड होते हैं इनसाइड द इन्वॉल्व ऑफ ट्रू वायरस और ये एक इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है। सेम होते हैं वायरॉइड्स और वायरोसॉइड्स। और लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है प्रायन्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रायन्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रायन्स जिसको बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी कर लीजिए, ये प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन में कई बार जो है इन्फेक्शियस डिजीज को कोज करता है, उनको बोलते हैं प्रायन्स, ठीक है। या तो आपको इसकी डेफिनेशन आ जाएगी 1 मार्क्स में या फिर इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है, लाइक कुरू क्या है हमारे पास, ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है कि डिजीज़ बताइए जो प्राइन से होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कुरू होता है, एक लाफिंग डिजीज़ बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। इसके अलावा मैड काउ डिजीज़ होता है, ठीक है। स्कॉर्पियो होती है शिप और गोट्स में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये एग्जाम में पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, उनका साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है, अल्फा मोजाइक वायरस है हमारे पास। टोबैको मोजाइक वायरस क्या साइज़ है हमारे पास, 300 × 50 नैनोमीटर हमारे पास है, ठीक है। और इनका अलग अलग साइज़ है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस कौन सा है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है, इसका साइज़ हमारे पास आ जाता है हमारे पास 10 नैनोमीटर, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़ को ये कोज करता है, जो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस होता है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है शेप, ठीक है, कुछ स्फेरिकल होते हैं लाइक अल्फा मोजाइक वायरस की हमारे पास शेप आ जाती है, ठीक है। क्यूबिकल होते हैं कुछ वैक्सीन हमारे पास। टोबैको मोजाइक वायरस क्या होता है, इलोंगेटेड रोड शेप का होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास टैडपोल लाइक होता है, बैक्टीरियल वायरस T2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनकी शेप। उसके बाद आता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि हमारे पास किसमें किस तरह का न्यूक्लिक एसिड है वायरसेस में प्रेजेंट। तो हमारे पास जो वायरसेस होते हैं उनमें एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, चाहे वो DNA हो या RNA हो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और वो जो हमारे पास वायरसेस होते हैं वो नॉट इफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, डू नॉट अंडरगो बाइनरी फ्यूजन नहीं होती उनके ऊपर। कुछ हमारे पास जो है सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट कंडीशन से लाइक हीट, UV रे, ड्राफ्ट, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं कुछ वायरसेस, ठीक है। और कुछ हमारे पास वायरसेस ऐसे होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, बहुत ईजिली ट्रांसमिट कर जाते हैं। कुछ जो है हमारे पास थोड़े टाइम के बाद ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, कुछ का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है, ठीक है। ये आ जाते हैं जनरल कैरेक्टर्स। शेप, साइज, उसका न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, या तो RNA प्रेजेंट होगा या DNA। ट्रांसमिशन, नेचर ऑफ वायरसेस,
हाँ, ये नेचर ऑफ वायरसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऑथर्स या कुछ हमारे पास साइंटिस्ट बोलते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है, कुछ बोलते हैं लिविंग है। इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है थोड़ा सा, ठीक है। आ सकता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो वायरस होता है उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कैप्सिड, न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें होती हैं, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें इन्वॉल्व से, तो कुछ वायरस के बाहर जो आउटर थिन लूज कवरिंग होती है जिसको इन्वॉल्व बोलते हैं। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड जो है प्रोटीन कॉर्ड होती है, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन की जो न्यूक्लियोइड और एंजाइम होती हैं अगर वो प्रेजेंट है तो उनके बाहर एक जो है प्रोटीन की लेयर होगी जिसको बोलते हैं कैप्सिड। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? तो जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वायरस में उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब ये हमारे पास 4 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है dsDNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड आरएनए और सिंगल स्टैंड आरएनए, ठीक है। ये पता होना चाहिए किस किस में कैसा है, ठीक है। तो हमारे पास जो डबल स्टैंड डीएनए होता है वो हर्प्स वायरस में, पॉक्स वायरस में, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में होता है। सिंगल स्टैंड डीएनए हमारे पास कॉलीफेस, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एंजाइम के ऊपर आ जाए, कुछ ही हमारे पास वायरसेस होते हैं जिनमें एंजाइम होता है, ठीक है। लाइजोजाइम होता है बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। हमारे पास रिट्रोवायरस में रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। ये आ गया जनरल स्ट्रक्चर वायरसेस का। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? इसमें आता है जो हमारे पास क्लासिफिकेशन दी गई है वोल्फ, हॉर्न और टर्नियर के द्वारा, ठीक है। 1962 में इन्होंने दी थी, क्लासीफाई किया था इन्होंने वायरस को। इनकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम इसी को ही पढ़ते हैं। फाइलम क्या है हमारे पास? वायरा, ठीक है। फाइलम वायरा के 2 सब फाइलम्स है, डिऑक्सीवायरा एंड राइबोवायरा। काफ़ी सिंपल वे में मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये क्लासिफिकेशन दी किस बेसिस पे गई है? न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे कि उनका न्यूक्लिक एसिड कैसा है, ठीक है, उनमें इन्वॉल्व प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर ये डिऑक्सीवायरा और राइबोवायरा की क्लासिफिकेशन होती है। सिमेट्री क्या है उनके पार्टिकल्स की, ठीक है, उनमें सब यूनिट्स क्या है हमारे पास, प्रोटीन सब यूनिट्स क्या है हमारे पास, इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है। तो फाइलम वायरा आ गई और 2 सब फाइलम डिऑक्सीवायरा और राइबोवायरा। अब हम पढ़ेंगे डिऑक्सीवायरा, वो कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आ जाती है डिऑक्सीहेलिका क्लास 1, ये सब फाइलम है हमारे पास डिऑक्सीवायरा। इसमें आ जाती है क्लास 1 डिऑक्सीहेलिका, डिऑक्सीक्यूबिका और डिऑक्सीबाइनेला। डिऑक्सीहेलिका में हमारे पास क्या होता है? वो वायरस आते हैं जिनका डीएनए में जो है हेलिक्स होगा, डीएनए जो है वो हेलिक्स होगा, ठीक है। इसके आगे ऑर्डर आ जाती है और एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। चाइटोवायरलिस इसका ऑर्डर आ जाता है जिसमें हमारे पास नेक्ड कैप्सिड होता है, ठीक है। डिऑक्सीक्यूबिका में हमारे पास 2 ऑर्डर्स आते हैं, एक आता है हैप्लोवायरलेस और पेप्लोवायरलेस, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। डिऑक्सीबाइनेला में हमारे पास क्या आ जाता है? डिऑक्सीबाइनेला हमारे पास वो होते हैं जिनमें डीएनए विद इन अ क्यूबिकल हेड एंड हेलिकल टेल, इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास राइबोवायरा आ जाता है जिनमें आरएनए होता है, ठीक है। राइबोहेलिका होता है हमारे पास इसमें, और राइबोक्यूबिका। राइबोहेलिका में क्या होता है? इसमें फिर से हमारे पास 2 ऑर्डर आते हैं, रैप्डोवायलिसिस और सैगोवायरलिसिस। यानी रैप्डोवायलिसिस में क्या होता है? जिनका नेक्ड कैप्सिड होता है, और जो सैगोवायरलिसिस होता है उनका इन्वॉल्व कैप्सिड होता है, ठीक है। ज़्यादातर रैप्डोवायलिसिस हमारे पास प्लांट वायरसिस में होता है, ठीक है। और अब आता है राइबोक्यूबिका की बारी। तो राइबोक्यूबिका में क्या होता है हमारे पास? इसके भी नाम से पता लग रहा है, जिसमें आरएनए होगा हमारे पास, राइबो आरएनए, और वो क्यूब फॉर्म में, ठीक है। तो इसके भी 2 ऑर्डर्स हैं, जिम्नोवायरलिसिस और टैगोवायरलिसिस, ठीक है हमारे पास। अब ये क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारे पास, ये होगी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन वायरसेस, ये आपको आना चाहिए। टोबैको मोजाइक वायरस हम जो क्लास 11 से करते आ रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TMV इसको बोलते हैं। 1 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आ जाता है, आपको इसकी डायग्राम आनी चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर आना चाहिए, किस तरह का होता है, इसका डायामीटर 80 नैनोमीटर होता है, लेंथ कितनी होती है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन होते हैं इसमें 95% और 5% इसमें आरएनए होता है, ठीक है। मैंने सेपरेट वीडियोस के ऊपर बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्सिड होता है, कैप्सिड की सब यूनिट कैप्सोमर्स, वो सब आपको आना चाहिए। अब आता है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, क्योंकि हमारे पास ये प्लांट वायरस आ गया सबसे पहले, टोबैको मोजाइक वायरस। अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है? तो अलग अलग तरह से, सीड से, सॉइल से, वाटर से, इंसेक्ट से, ठीक है। नेचुरल मेथड से भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल मेथड से भी कर सकते हैं हमारे पास। जैसे हमने ग्राफ्टिंग की है, कटिंग की है, स्प्रेइंग की है, तो वो वाले जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं वो हम दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो उससे भी जा सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है हमारे पास वायरल डिजीज़ के?
जो हमारे पास जो है क्लोरोसिस हो जाता है, रिंग स्पॉट हो जाता है, ठीक है, रिंग्स हो जाती हैं, जो लीप्स होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं कुछ सेकेंडरी, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेज, ये हमने बहुत बार किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सिम्टम्स आ जाते हैं वायरल डिजीज़ में, उसमें 1 मार्क्स में हमारे पास जो है वो कलर ब्रेक पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये आ सकते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है, नेक्रोसिस होता है जब बहुत सारे वायरसेस अटैक करते हैं होस्ट पे और एकदम से उसके सेल को किल कर देते हैं, या टिश्यू को, या पूरे के पूरे प्लांट को ही ख़त्म कर देते हैं, पूरा का पूरा प्लांट पे अटैक करेंगे बहुत सारा वायरस, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो ये भी सिम्टम है एक वायरल डिजीज़ के, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज हमें पता है, बहुत बार हमने किया है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस वो कैसे अटैक करता है, इसमें हमारे पास लाइटिको लाइसोजेनिक साइकिल आता है बैक्टीरियोफेज का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनोफेज आता है, तो साइनोफेज क्या होते हैं, वायरसेस जो अटैक करते हैं ब्लूगिन एल्गा के ऊपर, ठीक है, साइनोफेजिस है, साइनो यानी कि ब्लूगिन एल्गा, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जो साइनोफेजिस होते हैं जो अटैक करते हैं नोस्टॉक के ऊपर, एनाबीना के ऊपर हमारे पास, ठीक है, उनको बोलते हैं हम साइनोफेजिस, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन है जो अटैक करते हैं, हमारे पास जो नोस्टॉक के ऊपर अटैक करता है उसको हम बोलते हैं N1, जो एनाबीना के ऊपर अटैक करता है हमारे पास उसको बोलते हैं AN1, ठीक है, ये टेडपोल लाइक होते हैं, ठीक है। वहीं जो ऑसिलेटरिया पे अटैक करता है वो रोड शेप का होता है, इनकी शेप्स भी थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। माइक्रोफेज क्या होता है, माइक्रोफेज होता है जैसे हमारे पास कुछ फंजाई जैसे मशरूम हो गया, पेंसिलियम हो गए, इनके ऊपर जब इन्फेक्ट करता है वायरस, ठीक है, दीज वायरसेस आर आइसोमेट्री इन शेप, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड इनमें DNA होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये माइक्रोफेज हो गया हमारे पास। एनिमल वायरसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर से, या तो जो एनिमल वायरसेस होते हैं जो अटैक करते हैं वर्टिब्रेट्स, मैन, फाउल, पिजन, डॉग्स, काऊ, इनके ऊपर सीरियस डिजीज़ की फॉर्म में अटैक करते हैं जो वायरसेस, ठीक है। तो इनसे कई बार जो है वो कम इफेक्ट होता है वायरसेस का, कई बार बहुत ज़्यादा हमारे पास कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा हमने इम्पैक्ट देखा है, ठीक है, कोरोना पैंडमिक के टाइम पे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास, सम इम्पोर्टेंट ह्यूमन वायरल डिजीज़, तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, रैबीज़ है, ठीक है, एड्स है, स्मॉल पॉक्स है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, एडिनोवायरसेस क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा एनिमल वायरस है, ठीक है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। रैबीज़ क्या है इनमें से, या इनमें से कौन सा जो है वो एनिमल वायरस नहीं है, एड्स आ जाएगा, मिली से कुछ भी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो ये हमारे पास डिजीज़ है इनके नाम हमें पता होने चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके ऊपर 2 या 3 मार्क्स का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, यूजफुल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटी वायरसेस की, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि क्या क्या हमारे पास एग्रीकल्चर में हेल्प करता है कई बार, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास हार्मफुल एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है यूज़फुल एक्टिविटीज़, कई बार वॉर में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हार्मफुल एक्टिविटीज़ तो इसमें कितने सारे पेड़ों को ये नुकसान करता है, नेक्रोसिस होता है टोबैको का, लीफ कर्ल हो जाते हैं टोमेटो के, ठीक है, मतलब हमारी फील्ड को बर्बाद करता है, एनिमल्स को ये इल इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट शो होते हैं। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ वायरसेस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश की है कि वायरस वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें कुछ भी ज़्यादा ही नहीं है, ठीक है। क्विक एक रिवीजन किया हमने, आई होप आपने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं हो और ना ही मैंने कोई टॉपिक छोड़ा हो। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।